नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गया के गांधी मैदान में सभी मुखिया, पंचायत समिति तथा जिला परिषद ने ये बैठक कर अपनी समस्या को बताते हुए कहा कि पंचायत का विकास ही पूरे देश का विकास है। यदि पंचायत का विकास नहीं हुआ तो गांव का विकास नहीं हो सकता है। आज का जो बैठक है ये किस लिए हो रहा है? आज हम लोग गया जिला से सारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि, मुखिया, जिला परिषद प्रमुख, पंचायत समिति सारे यहाँ पर इकट्ठा होकर नीतीश कुमार को हम लोग धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं कि जो कैबिनेट से त्रिस्तरीय पंचायत में टेंडर की बात पास किया गया था वो पुनर्विचार के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार किए। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या निर्णय लिया? हम लोग इस बैठक में निर्णय लिए हैं कि जिस तरह से अभी हम लोग को टेंडर प्रक्रिया को उन्होंने पुनर्विचार किया, इस तरह से 2-4-10 मामला और है उस पर भी सरकार विचार करे तो और भी पंचायत में विकास के गति तेज हो। और क्या चाहते हैं, मतलब सरकार से जिस तरह से देख रहे हैं टेंडर बेसिस हो रहा है तो आप लोग क्या चाहते हैं? टेंडर बेसिस तो अब सरकार नहीं कराने के पक्ष में, क्योंकि उन्होंने अपना पुनर्विचार इस पर करने के लिए तैयार हो गए हैं कि टेंडर से विकास के जो गति है वो रुक जाएगा, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया का जो समय है बहुत लंबा चलता है। इसलिए सरकार हम लोग के बात सुन लिया और अब हम लोग चाहते इसी प्रकार नल जल जो PhD के दे दिया, जनप्रतिनिधि को सुनना पड़ रहा है, सोलर स्ट्रीट लाइट बेरेडा को दे दिया है और जनप्रतिनिधि को हम लोग के सुनना पड़ रहा है कि यहाँ पर मुखिया जी बिगड़ गया है, ये हो गया है, कैसे बनेगा। कोई आदमी फ़ोन नहीं, फ्लेक्स कंपनी है बेरेडा के, वो फ़ोन नहीं उठाता है। इसी तरह से 2-4 जो है जे सरकार ये सब भी पंचायत को दे ताकि पंचायती राज को दे। जिस तरह से पूर्व में था नल जल योजना था, ये सारे योजना हम लोग को यदि देते हैं पंचायती राज विभाग तो अच्छे से विकास होगा। गांव में जो भी कमियां हैं उसको हम लोग दूर करेंगे और यदि हम लोग के पास रहेगा तो तुरंत हम लोग उस कार्य को, यदि अधूरा भी कार्य है, चाहे तो कोई कार्य कराए ख़राब हो गया उसको हम तुरंत बना के काम वहाँ पर करें ताकि जनता में लगे कि काम हो रहा है। अपना परिचय? मेरा नाम दिलीप कुमार, इलरा मुखिया संघ अध्यक्ष। गया की धरती विष्णु नगरी से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री 15 लाख से भी नीचे की योजना का जो टेंडर के माध्यम से कर दिए थे उस पर पुनः विचार के लिए या उसको खत्म करने के लिए जो किए हैं, उसके लिए हम लोग पूरे गया जिला के वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख इत्यादि सब मिल करके हम लोग उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और उनकी लंबी आयु का कामना करता हूं। दूसरा चीज़ मैं ये भी अभी उनसे एक चीज़ और आग्रह करते हैं कि उनका आयु अब करीब अंतिम पड़ाव की ओर है। नीतीश जी का करीब उनका उम्र जो है अंतिम पड़ाव पर है और अंतिम पड़ाव में कुछ वे ऐसा चीज़ करके जाएं जैसे वो बिहार में मुख्यमंत्री बन करके नाम कमाए हैं, उसी तरह से कुछ और भी पंचायती राज की योजना है। जैसे नल जल PhD को दे दिया गया है, उसका उस सर्वे करवा लें। कहीं भी बिल्कुल ही स्थिति नज़र रद्द है, उसमें हम लोगों का सबसे ज़्यादा माथाफोड़ी हो रहा है और उस चीज़ को सुधारें। दूसरा चीज़ कि ये जो 15वीं वित्त आयोग का पैसा है उसको मान लिया अभी जो किए हैं उसको 6 भाग 5 भाग में बांट दिए हैं, टाइड अनटाइड इत्यादि। उस पर भी जैसे मान लिया कि आपका हमारा पहले था कि मुखिया जी चेक के माध्यम से काम को कराते थे, यही एक माध्यम है। पंचायती राज ही एक ऐसा माध्यम है जिससे देश का विकास, राज्य का विकास, गांव का विकास हो सकता है। भारत एक गांव ग्रामीण प्रधान देश है और इसमें जो है इसी के द्वारा ग्राम का विकास हो सकता है। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि इस चीज़ को भी आप चेक के माध्यम से कर दीजिए। उसके जगह पर आपको लगता है कि हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज का जितने भी जनप्रतिनिधि है बेईमान है, आप उस पर एक एजेंसी बना दीजिए, जांच एजेंसी बना दीजिए, उस पर जांच करवा लीजिए। आप उसका जांच एजेंसी बना करके जांच करवाइए। कहीं से अगर हम बेईमान हैं तो अगर बेईमानी का सज़ा हमको मिलना चाहिए,
लेकिन इस पर विशेष रूप से मैं आग्रह करता हूं नीतीश कुमार जी से, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इस पर विचार करें। 5-6 और इसी तरह की योजना है जो हम लोग जनप्रतिनिधि को आप बुलाइए और बुला करके एक बैठक करके हमारा अगर बात सही लगे तो उस पर पुनः विचार करिए। का जो बैठक था इस पर क्या क्या निर्णय लिया? देखिए, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि मुखियागण के लिए जो कैबिनेट के द्वारा पंचायती राज के तहत वर्क मैनुअल बनाया गया, जिसमें सभी योजनाओं को निविदा के माध्यम से कराने की संबंधित पास किया गया, जिससे ग्रामीण का क्षेत्र का विकास प्रभावित होगा। इसके मद्देनज़र सरकार की आपत्ति का उपरांत जनहित की समस्या पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के पहल पर पूर्ण विचार के लिए हम सभी गया जिला के त्रिस्तरीय प्रतिनिधिगण धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को आग्रह करती हूं कि हम सभी जनप्रतिनिधि एक बैठक आहूत कर दैनिक समस्या के जनहित की समस्या सुने। आज यही आए हुए पंचायत मुखियागण, पंचायत समितिगण, प्रमुखगण, जिला परिषद सदस्यगण को अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अपना परिचय दे दीजिए। मैं नैना कुमारी, जिला परिषद अध्यक्ष गया। धन्यवाद मैम। आज का जो बैठक था, आज का बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया आप लोग के माध्यम से? आज का बैठक पूरे बिहार का मुखिया संघ जितने बिहार का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष का बैठक हुआ पूरे बिहार में। हम लोगों को पंचायती राज जान ही रहे हैं, पंचायती में 15 लाख के नीचे जो टेंडर करने के लिए, तो ये हम पूछना चाह रहे हैं सरकार से कि 15 से ऊपर होगा तो मेरा टेंडर होगा कि वो भी सरकारें के माध्यम से होगा। नगर निगम में सरकार मुखिया, संविधान में अम्बेडकर जी ने कहा था कि घर घर का ही आदमी मुखिया से ही विकास करेगा। आपका गांधी जी का भी सपना था, लेकिन हमको लगता है कि सरकार में ये कहते हैं कि मेरा सुशासन सरकार है। सुशासन सरकार का मतलब होता है शांति, और वो सुशासने के सरकार में माता सीता का भी हरण हुआ। सुशासने के सरकार में माता द्रौपदी का भी चीरहरण हुआ। ये हम लोगों के साथ सरकार चीरहरण कर रहा है, पावर को हम लोगों को सेंट कर रहा है और सारा योजना को सरकार में दे रहा है। जैसे PhD ने दिया हम लोगों का योजना, हम लोगों का तुरंत काम करते थे PhD में, इसलिए गांव का मुखिया, गांव का 5 गो गांव है। लेकिन अब क्या है कि जिला से लिखिए, जिला में जाएगा DM ही जाएगा, DM लिखेगा और कोई यहाँ का पदाधिकारी सुनने वाला नहीं है। चाहे आपका पंचायत सेवक ले लीजिए, PhD का पदाधिकारी एग्जीक्यूटिव JE, उसका जो है वो सुनने को लिए तैयार नहीं है। पूरा मेरे मोराटाल पंचायत में पहाड़ी इलाका है, चापाकल हटा दिया। आज चापाकल रहता तो गरीब बच्चा वहाँ पानी पीने के लिए नदी से ले जाके छान के। कहा गया है कि आप लोग छोटा राजनीति करते हैं, चूँकि पंचायत लेवल से है, तो क्या नहीं लगता है कि आप लोग को सरकार द्वारा दबाया जा रहा है इस योजना? ये दबाही नहीं जा रहा है, दबाही नहीं जा रहा है, फांसी दे दिया जा रहा है। जहर पानी के टंकी में है ना जेल में, कि इसलिए जेल में देता है जहर कि वहाँ कमजोर लोग रहे, नहीं तो जेल तोड़ के भाग जाएगा। तो हम लोग तो सब मुखिया बाछे हैं, जवाने हैं, तो देखता है कि ऐसा नाम नहीं, हमरे पर नाम मुखिया संग सब चढ़ जाए। इसलिए नीतीश कुमार का ये जो नीति है वो सारा फेलवर है। नीति, हम लोग भी सरकार में हैं, हम भी BJP का नेता हैं, सुरेंद्र यादव मेरा नाम है, लेकिन मैं विरोध इसलिए कर रहा हूं कि उनकी नीति सही नहीं है। इन लोग अपने भ्रष्ट लोग, अपना पैसा पेमेंट होता है, पेंशन देता है। मैं भी जनता से चुना के आया हूं, मैं भी क्यों नहीं, हमको सरकार देता है पेंशन, हमको नहीं देता हो अपना पेंशन। एक दिन मुख्यमंत्री बन जाएगा, उसका मच्छी लग रहा है विधायक को, विधायक का पैसा से बॉडीगार्ड लेके विधायक लोग चलता है, ओकरे गाड़ी पर घूमता है, उसको कोई कौवा कुत्ता मुत्ता नहीं है, उसको बॉडीगार्ड दिया है। और हम लोग के कह के नीतीश कुमार ने बॉडीगार्ड दिया और 7 निश्चय फेल है उनका, कोई कारगर नहीं है। दारू, बालू, नल जल जितना भी योजना है वो टोटल है। अभी तक हम लोगों से हाथ से सारा
हमारा योजना छीन लिया जा रहा है। अंबर है, सारे लोग घूमता है, हम लोग ब्लॉक में गर्मी में कभी पेड़ तर तक, कभी अभी जो लगा हुआ रहता है जो बगीचा में, उसमें रौदा में रहते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुरेंद्र यादव, और यहाँ कई जगह मकान भी है, और हम कोनो 7 फीट 8 फीट भीम से कम नहीं, अर्जुन जैसा है, लड़ने के लिए तैयार है। हम अगर तैयार होंगे तो मेरे भाई सारे लोग लड़ने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। भारत जिंदाबाद था, अब भारत जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मुखिया संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस तरह से देख रहे हैं कि आक्रोश भरा हुआ वर्ड में ये बोल रहे हैं, अब देखना है ये है कि नीतीश कुमार इस पर किस तरह से संज्ञान लेते हैं।